बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के। ठीक है, तो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इनमें हम कवर करेंगे फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे कि ये टॉपिक क्या कवर करेंगे। पहला टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को कवर करेंगे। इनमें से जो भी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन को लिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा से देखेंगे। उसके बाद जो है इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप फिर खुद से देखते रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विद इन द फोनिकल एट। ये 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो अब बताइए आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। तो फोनिकल और बॉडी, ओव्यूल जो है, ओव्यूल का बॉडी और फोनिकल जो है कहाँ पे अटैच रहता है, तो ये वाला पॉइंट जो है इसको हाइलम बोलते हैं। देखो यहाँ से सेपरेट कर रहा है, एक तरह से जंक्शन है। क्या है? जंक्शन है। क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ भी, अगर पूछा अटैच्ड के जगह पूछ दिया जंक्शन क्या है, तो क्या बोलेंगे? हाइलम है। क्या है? हाइलम है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका हाइलम, डी आंसर। हाँ तो बच्चों एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है? एक्सप्लेनेशन है द अटैचमेंट पॉइंट ऑफ फोनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल इज नोन एज हाइलम। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या दिया हुआ है, याद कर लेंगे, ये कभी भी क्वेश्चन बन के आ सकता है ये वाला पॉइंट कि हाइलम परमिट वाटर टू इंटर द एम्ब्रियो बिफोर एक्टिव जर्मिनेशन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स थ्रू, ये जिंजर है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो प्रोसेस है, आंसर है इसका डी, राइजोम। क्या है? डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन कहता है क्या? द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस थ्रू जिंजर इन, नहीं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस थ्रू राइजोम इन जिंजर, यानी कि राइजोम होता है जिंजर के लिए, और राइजोम क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एक तरह का स्टेम ही है बोल सकते हैं। और ये हॉरिजेंटली ग्रो करता है। कैसा करता है? हॉरिजेंटली ग्राउंड पे ग्रो करता है। और याद रखेंगे क्या कि जिंजर जो होता है अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो गया है। अगला देखते हैं। अगला क्या देखेंगे, इसमें कुछ था पेयरिंग करने के लिए दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें बोल रहा है कि इनमें जो पेयर दिया हुआ है, जैसे राइजोम का बनाना दिया हुआ है, बाइनरी फ्यूजन का सर्गसन दिया हुआ है, कोनिडिया का पेनिसिलियम दिया है, ऑफसेट का वाटर हैसन दिया हुआ है, तो बोल रहा है इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर होगा आपका बी, सर्गसम, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन जो होता है किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है या पैरामीशियम में होता है, किस में होता है? इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। देखो बाइनरी फ्यूजन यूजुअली टेक्स प्लेस इन अमीबा में होगा, पैरामीशियम में होगा, यूग्लिना में होगा, बैक्टीरिया में भी होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, ये समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्वेश्चन बनेगा कभी भी कि बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है एंड यूग्लिना में होता है। देखो अमीबा में कैसे होता है बाइनरी फ्यूजन, ये दिखाया यहाँ पे, उसके बाद ये यूग्लिना में दिखाया है, उसके बाद पैरामीशियम में दिखाया। बात समझ में आया? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। वहाँ इनकरेक्टली मैच था, यानी कि नॉट करेक्ट मैच था वहाँ पे, और यहाँ पे है ये करेक्टली मैच कौन सा है? तो देखो ऑनियन, बल्ब, क्या दिया है? ऑनियन का बल्ब, ऑनियन दिया है बल्ब, जिंजर दिया है शक्कर, क्लाइमोडोमोनास दिया है कोनिडिया, एंड ईस्ट दिया है जूस्पोर। तो आंसर तो मिल गया हमको, आंसर होगा आपका ए। उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है ऑनियन करेक्टली मैच बोलता है ना, तो ऑनियन क्या है? बल्ब अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, ऑनियन क्या है? बल्ब अंडरग्राउंड स्टेम। और दूसरा जिंजर क्या होता है? स्टेम इन जिंजर राइजोम, एंड क्लाइमोडोमोनास जूस्पोर। ईस्ट में क्या होता है? एस्कोस्पोर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जूस्पोर किसके लिए होना चाहिए था? क्लाइमोडोमोनास के लिए होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए था। ठीक है, और ईस्ट के लिए क्या होना चाहिए था? ईस्ट के लिए होना था एस्कोस्पोर होना चाहिए था, एस्कोस्पोर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो जिंजर में क्या दिया है? शक्कर दिया, यहाँ राइजोम होना चाहिए था। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर।
तो पोटैटो ट्यूबर यानी पोटैटो क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर झलक रहा है। तो पहले देखो, रूट बर्ड ये तो नहीं होगा, फ्लावर बर्ड ये भी नहीं होगा, या तो सीड बर्ड होगा या तो एक्सिलरी बर्ड होगा। तो हम जानते हैं पोटैटो का आई जो होता है एक्सिलरी बर्ड होता है, यानी एक्सिलरी बर्ड से ही उसका ओरिजिन होता है। बात समझ में आया। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर क्या, एक्सिलरी बर्ड। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है देख पढ़ लो थोड़ा सा। यहाँ लिखा है द एक्सिलरी बर्ड ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर कॉल्ड आई, दे आर फाउंड इन नोड ऑफ स्टेम ट्यूबर। देखो, जिसका नोड होगा इंटर नोड होगा वो स्टेम होगा, और जिसका नोड इंटर नोड नहीं होगा वो रूट होगा, ठीक है। और रूट और स्टेम में थोड़ा सा डिफरेंस जान लो, इसी से ही पता। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड एपोमिक्सिस। कहने का क्या मतलब है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ना और एपोमिक्सिस है, इसमें क्या कॉमन है, सिमिलरिटीज़ क्या है, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि बोथ आर अप्लीकेबल टू ओनली डाइकोट प्लांट्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा ऑप्शन है बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। बोथ अकर्स राउंड द एयर, ये भी गलत है। चौथा है बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू पेरेंट, ये भाई सही है, ठीक है। पेरेंट के कॉलन होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देख लिया जाए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस बोथ आर एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दोनों का मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या देते हैं, प्रोजेनी, वो आइडेंटिकल टू पेरेंट देते हैं, ठीक है। तो विच गिव द प्रोजेनी जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मेज्ड वाइल रिमेनिंग 3 आर करेक्ट, यानी इनमें से 3 सही है, एक गलत, कौन सा ये पूछ रहा है। जैसे पेनिसिलियम कोनिडिया सही है, वाटर हायासिन्थ रनर ये तो गलत है भाई। अब ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड ये भी सही है, एगे बल्बिल सही है। इसका मतलब क्या होगा आंसर, आंसर होगा आपका बी नंबर, क्या होगा बी। उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वाटर हायासिन्थ इज फ्री फ्लोटिंग पेरेनियल प्लांट विच कैन ग्रो टू हाइट 3 फीट। रनर नहीं, रनर तो दूब में होता है, दुबरी जो होता है ना वो रनर उसका ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फेनोमेना इज नोन एज, वाह। ऑटोगामी गलत, पार्थेनोकार्पी गलत, सेंगामी गलत, पार्थेनोजेनेसिस ये सही है, समझे। आंसर क्या है डी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो थोड़ा सा। द फेनोमेना इन विच फीमेल गैमीट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट गेटिंग फ्यूज विथ मेल गैमीट, ठीक है। इसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, इसको पार्थेनोजेनेसिस। कहने का क्या मतलब है कि फीमेल गैमीट जो होता है ना डेवलप हो जाता है प्रोजेनी में, ठीक है। मेल गैमीट से वो फ्यूज नहीं करता है, यानी विदाउट गेटिंग फ्यूज्ड विथ मेल गैमीट, ठीक है। मेल गैमीट से विदाउट फ्यूज किए ही वो क्या होता है, डेवलप होता है न्यू प्रोजेनी में, उसी को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, यानी कहने का क्या मतलब है, ऐसे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें से ये दिखाओ, बताओ कि जिसमें लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर आता है। तो बम्बू तो हम जानबे करते हैं, बम्बू क्या है, टोलेस्ट ग्रास है, सबसे ये ग्रास है, ग्रास फैमिली में आता है, ठीक है। लेकिन टोलेस्ट ग्रास बोलेगा तो कौन सा आंसर बोलेंगे, बम्बू, ठीक है। जैक फ्रूट तो नहीं है, पपाया तो नहीं है, ये नहीं है, वो गलत है। तो आंसर उसका क्या होना चाहिए, बम्बू होना चाहिए। और इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ थोड़ा देख लिया जाए, इसको दिखा लिया है। दिस इज बिकॉज बम्बू, यहाँ लिखा है दिस इज बिकॉज बम्बू एग्जिबिट मोनोकार्पिक फ्लावरिंग बिहेवियर, ठीक है। डेथ आफ्टर फ्लावरिंग peculiar characteristic of monocarpic flowering and it is observed in member of grass family, ये ठीक है। ये ग्रास फैमिली का सबसे टॉलेस्ट ग्रास बोल दिया तो क्या बोलेंगे, बम्बू बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, इसी क्वेश्चन का थोड़ा दूसरा वर्जन देखे थे पीछे, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। सीड फॉर्मेशन यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, तो स्पोरोलाइजेशन नहीं, बर्डिंग नहीं। बर्डिंग क्या होता है,
बर्डिंग ऐसा होता है यहाँ से जो है जैसे बर्ड निकल गया, ये अटैच मतलब डिटेक्ट हो गया, क्या होता है न्यू ये बना जाता है, प्रोजेनी बन जाता है, ठीक है। तो वो हुआ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस, यही सही है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एपोमिक्सिस। एक्सप्लेनेशन देख लो थोड़ा सा, एक्सप्लेनेशन है एपोमिक्सिस इज डिफाइंड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सीड, यानी कि सीड का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफाइन किया गया है, ठीक है। फ्रॉम द मेटेरियल टिश्यू, मैटरनल टिश्यू ऑफ द ओव्यूल, सभी मैटरनल टिश्यू से ही होता है, ठीक है। अवॉइडिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, यानी कि इसमें मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। एपोमिक्सिस में कौन कौन प्रोसेस नहीं होगा, तो मियोसिस नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बात समझ में आया। देखो क्वेश्चन तो है ही, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लोगे, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है उसको सेलेक्ट करना है। आजकल का पैटर्न ही बन गया है कि स्टेटमेंट देगा उसमें से पूछेगा, मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है एन आइसोगामी डिफर आइदर इन स्ट्रक्चरल फंक्शन और बिहेवियर, ये गलत है, ये सही है, सॉरी। इन oomacetes फीमेल गैमेट्स इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल, ये उल्टा दिया हुआ, ये गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये दिया हुआ है उल्टा, फीमेल का यहाँ पे होना चाहिए और मेल का करेक्टर ये होना चाहिए, ठीक है। फीमेल गैमेट जो होता है लार्जर होता है और नॉन मोटाइल होता है, जबकि मेल गैमेट जो होता है स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत दिया हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्लाइमोडोमेनेज एग्जिबिट बोथ आइसोगामी अनआइसोगामी एंड फ्यूकस सो उगामी, ये तो सही है। अगला आइसोगैमिट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर आएगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लें इसमें, इन oomacetes फीमेल गैमिट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल वाइल, एकदम बढ़िया से इसको पढ़ो, ठीक है। oomacetes में बोल रहा है कि फीमेल गैमिट जो होता है लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, वाइल मेल गैमिट्स इज स्मॉल एंड मोटाइल होता है। बात समझे। अगला क्वेश्चन है मोनोसियस प्लांट ऑफ कारा शोज अकरेंस ऑफ, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है स्टामेन एंड कार्पेल ऑफ द सेम प्लांट, ये चीज़ गलत है। मोनोसियस मतलब क्या हुआ, मोनोसियस मतलब होता है बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम ऑन द सेम प्लांट, ये गलत है, उल्टा दिया हुआ, ठीक है। अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, ये सही है, बात समझे। एंथ्रीडियम एंड एंथ्रीडियोफोर आर्किगोनियोफोर ऑन द सेम प्लांट, ये भी गलत दिया हुआ है यहाँ पे। कारा की बात कर रहा है ना, तो आंसर सी होगा, क्या होगा, एक्सप्लेनेशन देख लो। लिया है मेल सेक्स ऑर्गन इज कोल्ड एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल बोलते हैं, वो लोअर साइड में होगा, ठीक है। वाइल फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कोल्ड उगोनियम, ये अपर साइड में होते हैं, ठीक है। दे डेवलप्स ऑन अ सेम ब्रांचलेट इन द सेम प्लांट इन कारा, आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ये देखो ब्रांच दिया हुआ है, ब्रांचलेट, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिया हुआ है, ये देखो उगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये अपर साइड में है, ठीक है। और ये देखो एंथ्रीडियम मेल गैमेट, ये लोअर में है ब्रांचलेट के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मियोसिस टेक्स प्लेस इन कोनिडिया, गैम्यूल, मेगास्पोर, मियोसाइट्स। तो राइट आंसर है इसका सी नंबर, मेगास्पोर में मियोसिस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर, यानी कि एक साथ 2 जनरेशन होना चाहिए, एक के अंदर एक। पहला क्या है पॉइंट, पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, ये सही है। पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, ये सही है। जो एंथर होता है,
एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है। तो पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, एंथर डिप्लॉइड होता है, यानी डिप्लॉइड के अंदर हैप्लॉइड ग्रो कर रहा है, ये सही है। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विथ 2 मेल गैमेट्स, ये गलत है, ये गलत है। सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी गलत है। एम्ब्रियोसेक इनसाइड द ओव्यूल, ये सही है। एम्ब्रियोसेक ओव्यूल के अंदर ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर ए नंबर, राइट नंबर होगा इसका सी। कितना होगा, सी, ये सी आंसर होगा, ठीक है। पीडीएफ में हम उसको सही कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये गलत आंसर दिया हुआ है, आंसर होना चाहिए इसका सी। एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन है प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन विद इन द अदर आर पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, एम्ब्रियोसेक इनसाइड द ओव्यूल, पोलन ग्रेन इज हैप्लॉइड इनसाइड द डिप्लॉइड एंथर। उसी तरह है एम्ब्रियोसेक इज हैप्लॉइड इनसाइड द डिप्लॉइड ओव्यूल। तो है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया में किस टाइप का पोलिनेशन होता है, यही बोल रहा है। मेल फ्लावर आर कैरिड बाई वाटर करेंट टू फीमेल फ्लावर एट द सरफेस, ये तो सही है भाई। देखो सरफेस में पोलिनेशन होता है वेलिसिनेरिया में, किस में होता है, वेलिसिनेरिया में। क्या होता है, जैसे यहाँ मेल गैमेट है, मेल फ्लावर है, ठीक है। यहाँ से ये मेल पार्ट डिटेच होकर चला जाता है कि सरफेस पे, सरफेस में क्या होता है, ये फ्लोटिंग करते रहता है इधर से उधर। और इसका फीमेल पार्ट जो होता है यहाँ से ग्रो करके लंबा होते जाता है सरफेस तक अपना ये एंथर को लेकर जाता है, ठीक है, सॉरी स्टिग्मा को लेकर जाता है। और यहाँ पे आके इसका मिलन होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये कहाँ पे होगा, अबव द सरफेस, यानी कि नहीं ऑन द सरफेस, अबव नॉट अबव, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। दूसरा पॉइंट दिया है पोलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज कंडीशन बाय वाटर, ये गलत है। उसका फ्लावर इमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड पोलिनेशन अकर्स थ्रू इंसेक्ट, ये जो है ना, ये वाटर हायासिंथ के लिए, वाटर हायासिंथ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कमल का फूल होता है तो वो हाइड्रोफाइट, यानी वो प्लांट जो है कमल का जो फूल है वो किस में उगता है, पानी में, लेकिन उसका फ्लावर जो होता है पानी से ऊपर आ जाता है, वाटर से ऊपर आ जाता है। जब वाटर से ऊपर आता है तो उसमें वाटर के द्वारा तो ये पोलिनेशन होगा नहीं, तो उसमें पोलिनेशन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे आ गया फ्लावर आ गया यहाँ पे, बताओ हमको, तो बताओ तो वाटर के द्वारा पोलिनेशन होगा, इसमें नहीं होगा। तो कैसे होगा, जब दूसरा फ्लावर यहाँ पे होगा तो इंसेक्ट यहाँ बैठेगा, फिर यहाँ आएगा, तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन करेगा, इंसेक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, इंसेक्ट से पोलिनेशन होगा, ठीक है। ये मत समझना कि जितने भी फ्लावर मतलब वाटर हाइड्रोफाइड होते हैं, जितने भी प्लांट हाइड्रोफाइड होते हैं उनमें सिर्फ जो है वाटर से ही पोलिनेशन होता है, ऐसा नहीं है। जो इस टाइप का प्लांट है जिसका जो फ्लावर होता है वाटर सरफेस से ऊपर आ जाता है, उसमें इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है और एयर के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर होता है इंसेक्ट के द्वारा, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अगला ये दिया हुआ है ऑप्शन, फ्लावर इमर्ज अबव द वाटर सरफेस एंड पोलन इज कैरिड बाय विंड, ये भी गलत है। वेलिसिनेरिया की बात कर रहा है ना, तो वेलिसिनेरिया के लिए ये भी गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा ए। तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वेलिसिनेरिया सो ईपी हाइड्रोफिली मतलब क्या होगा कि ईपी हाइड्रोफिली इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पोलन एट द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पोलन का ट्रांसफर कर देगा सरफेस ऑफ वाटर में। वेलिसिनेरिया मेल फ्लावर आफ्टर ब्रेकिंग फ्लोट सरफेस ऑफ वाटर एंड रिच द फीमेल फ्लावर, ठीक है। इससे क्या होगा, पोलिनेशन होगा। उसका दिया वाला पॉइंट पढ़ लेंगे, फ्लावर ईपी हाइड्रोफिली कैन बी सीन इन प्लांट दैट आर ग्रो अबव द सरफेस ऑफ वाटर, वेयर एज हाइड्रोफिली, या ईपी हाइड्रोफिली की बात कर रहा है, और दूसरा क्या है, हाइड्रोफिली कैन बी सीन इन सबमर्ज प्लांट, यानी कि पानी के अंदर, सरफेस में नहीं, सरफेस से अंदर, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ई हाइड्रोफिली। अगला पॉइंट यानी कि अगला क्वेश्चन देखें, इन विच, अगला पॉइंट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगामी एंड जेनेटोगामी आर प्रिवेंटेड, यानी इसमें ऑटोगामी भी नहीं होगा, जेनेटोगामी भी नहीं होता है, ठीक है।
जैसे मान लिए एक प्लांट है, ठीक है, उसमें एक फ्लावर है, एक मान लीजिए दूसरा फ्लावर है, इसमें क्या होगा, मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा, ठीक है, यानी फीमेल पार्ट भी होगा, सॉरी फ्लावर नहीं, मेल पार्ट भी होगा, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों इसमें होगा। क्या होगा, एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा पोलन का यहाँ पे, तो इसको सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे, इसको ऑटोगामी बोलते हैं। ये कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट सेम फ्लावर, इसको ऑटोगामी। और जेनेटोगामी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी कि फ्लावर डिफरेंट होगा, प्लांट सेम होगा, तो इसमें क्या होगा कि जेनेटिकली सिमिलर होगा, ठीक है, इसका जो प्रोजेनी आएगा जेनेटिकली सिमिलर आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया कि ऑटोगामी क्या होता है कि सेम फ्लावर के लिए ऑटोगामी और डिफरेंट फ्लावर और सेम प्लांट के लिए जेनेटोगामी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका सी, केसर होता है, केस्टर जिसको बोलते हो। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, देखो पढ़ लेते हैं क्या दिया है। पपाया इज डायोसियस, डायोसियस मीन्स मोनोसेक्सुअल, इसमें सिर्फ मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। प्लांट विच मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रोड्यूस टू सेपरेट प्लांट, यानी क्या होगा, इसमें मेल, ये अगर पपाया का प्लांट है, ये अगर पपाया का प्लांट है, ये अगर फीमेल प्लांट इसमें फीमेल है तो दूसरा प्लांट में मेल होगा, क्या होगा, मेल होगा, यानी कि डिफरेंट प्लांट में होगा। हैंस इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगामी एज वेल एज जेनेटोगामी, ठीक है, बात समझ में आया। अब ये बताओ, इसमें सिर्फ गाइनोसियम है, इसमें एंडोसियम है, तो बताओ अगर इसमें एंडोसियम होता तभी नहीं आप पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा में होता, तो ये तो डिफरेंट फ्लावर में है, तो इसीलिए क्या होगा कि पपाया जो है मोनोसियस है, डायोसियस है, इसका मतलब यूनिसेक्सुअल है। इससे क्या होगा कि जेनेटोगामी और ऑटोगामी नहीं होगा। उसके बाद लिखा है पॉइंट, केस्टर यानी केसर पर जो पढ़ो उसको, केस्टर एंड मेज आर मोनोसियस एंड यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होता है और मोनोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। इसका क्या मतलब हुआ कि केसर में तो मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होगा, फीमेल पार्ट दोनों होगा, तो उसमें ऑटोगामी होगा, जेनेटोगामी भी होगा, ठीक है। वीट इज मोनोसियस एंड बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल है, ये तो मोनोसियस है लेकिन बाइसेक्सुअल है। बात समझ में आया, डिफरेंस क्लियर है कि नहीं है। देखो ये केसर दिया हुआ है एंड मेज दिया हुआ, यहाँ दिया यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस यूनिसेक्सुअल, और यहाँ दिया मोनोसियस बाइसेक्सुअल। बात समझ में आया कि नहीं। मोनोसियस यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होगा कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो होगा अलग अलग फ्लावर में होगा, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो होगा अलग अलग फ्लावर में होगा सेम प्लांट में, तो इसको बोले यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल क्या बोलेंगे, जैसे मान लेते ये फ्लावर है, ठीक है, बाइसेक्सुअल इसमें मेल पार्ट भी होगा, इसमें फीमेल पार्ट भी होगा, ठीक है। तो इसमें ऑटोगामी होगा, क्या होगा, ऑटोगामी। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जेनेटोगामी होगा। इसमें क्या होगा, ऑटोगामी भी हो सकता है और जेनेटोगामी भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम क्लियर है। नोट लिखा हुआ कुछ देख लो, पढ़ लो। पपाया कैन बी डायोसियस मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट, मोनोसियस सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। बात समझ में आया, ये बोलता है कि मोनोसियस का मतलब क्या हुआ कि सेपरेट द मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। अब पपाया डायोसियस है तो मेल एंड फीमेल फ्लावर आर ऑन अ डिफरेंट प्लांट। बात समझ में आया। और एग्जिबिट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर पार्ट्स ऑन अ सेम फ्लावर, तो वो होगा बाइसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं, इसमें जैसे पढ़े हम, इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एनसीईआरटी का सारा पॉइंट लिया गया है, ये सब एनसीईआरटी है, कुछ बाहर से नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज फेट ऑफ मेल गैमिट डिस्चार्ज इन सिनर्जिड सेल। तो पहला पॉइंट है वन फ्यूज विथ एग अदर डिजनरेट इन द सिनर्जिड, ये गलत है। ऑल फ्यूज विथ एग, ये भी गलत है। वन फ्यूज विथ एग एंड अदर फ्यूजेस या फ्यूज बोला है विथ सिनर्जिड न्यूक्लियस, ये भी गलत है। वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंटर न्यूक्लियस, ये सही है, एकदम एनसीईआरटी का उठा हुआ लाइन है, ठीक है। इसी को फिर से क्वेश्चन बनाएगा, इसी को घुमा फिरा के आंसर डी एक्सप्लेनेशन देगा। इन फ्लावरिंग प्लांट आउट ऑफ टू मेल गैमीट डिस्चार्ज इन सिनर्जिड
देखो सिनर्जी सेल कैसा होता है, जैसे मान लेते ये है क्या, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे होगा सिनर्जी सेल, और समझे, यहाँ पे होगा एक सेल, ये एक सिनर्जी सेल होगा, दूसरा सिनर्जी सेल होगा, यहाँ पे होगा एंटीबॉडी सेल, यहाँ पे सेंटर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। क्या कहता है, इन फ्लावरिंग प्लांट आउट ऑफ 2 मेल गैमीट्स डिस्चार्ज इन सिनर्जी सेल, मेल गैमीट डिस्चार्ज होगा सिनर्जी सेल में, ठीक है। 1 फ्यूज विथ एक सेल, पहला तो क्या यहाँ एक सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, एंड अदर फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो दूसरा क्या होगा, यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है यहाँ पे 2n जो है इसके साथ न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे पहला क्या करेगा, एक सेल जो होगा फर्स्ट मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनाएगा, तो 2n होगा, याद रखेंगे, इससे एज इट इज़ पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है, एंड सेकेंड मेल गैमेट, ये फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट, तो दूसरा मेल गैमेट जो होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो फ्यूज़ करेगा तो क्या बनेगा, इंडोस्पर्म बनेगा, क्या बनेगा, इंडोस्पर्म। देखो याद रखेंगे क्या कि फर्स्ट मेल गैमेट के साथ जब एक फ्यूज़ करता है तो जाइगोट बनता है, ठीक है, और 2n होता है, वो याद रखना है, तो एज इट इज़। और सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज़ करता है तो बनाता है इंडोस्पर्म, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी 3n होता है, इसको सेंटर न्यूक्लियाई। एकदम याद रखें किससे क्या बनता है, कितना n होता है, किसमें क्या होता है, याद रखा जाएगा। देखो नोट्स में लिखा हुआ, सिनर्जी सेल प्रोड्यूस एन अट्रैक्ट एंड गाइड द पोलन ट्यूब टू female gametophyte and likely contain factors that control the arrest of pollen tube growth, pollen tube discharge and gamete fuse। कहने का क्या मतलब है, जैसे हम बताए ना, ये यहाँ पे जो सिनर्जी सेल बताया, जैसे यहाँ से पोलन ट्यूब आए पोलन ट्यूब आएगा, इसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, यहाँ से कुछ जिसको बोलते हैं फ्रेगरेंस ये रिलीज़ करता है अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये अट्रैक्ट को, जैसे मान लेते हैं, जो कोई एग्जांपल तुमको, तो एग्जांपल ये दे रहे हैं हम, जैसे मान लो कोई फ्लावर है, क्या है, फ्लावर है, ये मान लो क्या है, फ्लावर है, ये देखो फ्लावर है, मान लो, मानने में क्या आता है, तुम्हारा कुछ थोड़े आएगा, ये फ्लावर है, ठीक है। देखना कि जैसे गुलाब का फूल है और गेंदा का फूल है, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर होते हैं, उसमें कुछ फ्रेगरेंस यानी कि खुशबू होती है। वो खुशबू क्यों होता है, तुमको फ्लावर का तोड़ कर सूंघने के लिए, ऐसा नहीं है। वो खुशबू होता है, जैसे कोई भी इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट मान लेते हैं इसको, इंसेक्ट है, इसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब बताओ भाई, इसको अट्रैक्ट करने के लिए खुशबू क्यों, इसमें ये गुण कहा होता है कि इसमें खुशबू हो, क्यों, इसलिए जब इसमें अट्रैक्ट होगा, इसमें बैठेगा, बैठने के बाद फिर दूसरा फ्लावर में जाएगा, तो इसमें क्या होगा, दूसरा फ्लावर में जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से मेल पार्ट उसके साथ अटैच्ड होकर चला जाएगा दूसरे फ्लावर में, इससे क्या होगा, पोलिनेशन होगा, ठीक है। तो वो अपने फ़ायदे के लिए ही करता है, ना कि तुम्हारे फ़ायदे के लिए, जो उसको फूल तोड़ो और जाके छोटी बच्ची हो जाके दे दिए, और क्या बोलते हैं उसको, बुके बनाए, क्या बनाए, किसको किसको देते हो पता नहीं, आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 कि पोलन ग्रेन कैन स्टोर्ड फॉर सेवरल एयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर, ये क्लियर है, आंसर होता है, मतलब एनसीआर से उठा के, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में जैसे लिखा है वैसे उठा के दे दिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और आगे भी पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है। तो इसका आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देखना, इसको पढ़ लो थोड़ा, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर अ सेवरल ईयर इन नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में सेवरल ईयर तक कितने टेम्परेचर में, -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ये वाला पॉइंट भी याद रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसका क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड स्टोर द सेल। क्रायो प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड स्टोर सेल, स्टोरिंग सेल, टिश्यू और ऑर्गन वेरी लो टेम्परेचर, यानी बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसको जब ये स्टोर किया जाता है, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और वो टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस, ये तो बहुत बार पूछा गया है, -196 डिग्री सेल्सियस। इसी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके अभी पूछ दे सकता है आजकल के ज़माने में, -321
डिग्री सेल्सियस। देखो डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो एक फार्मूला होता है, उसको पढ़ लेना था, ठीक है। अब किस में रखा गया? लिक्विड नाइट्रोजन में, जिससे क्या होगा, उसका वेबिलिटी मेंटेन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अट्रैक्टेन एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेन एंड रिवार्ड, तो इसका आंसर होगा एंटोमोफिली, इंसेक्ट पोलिनेशन। वही बताया ना इससे पहले क्वेश्चन में कि उसमें क्या होता है कि फ्रेगरेंस होता है या फिर उसमें जूस होता है, जिससे क्या होता है कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं उससे अट्रैक्ट होते हैं और उससे उस फ्लावर से फिर दूसरे फ्लावर में जब जाता है, इससे पोलिनेशन करा जाता है, ठीक है। तो एक तरह से वो इंसेक्ट जो है पोलिनेटर का काम किया। किसका काम किया? पोलिनेटर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटेमोफिली, यानी इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको इंटेमोफिली बोलते हैं। इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको इंटेमोफिली बोलते हैं, ठीक है। ये इंसेक्ट है, कोई भी इंसेक्ट होता है, जैसे बी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिया है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट प्रोवाइड रिवार्ड एज एडेबल पोलन ग्रेन। उसको पोलन ग्रेन मिलता है। नेक्टर एज अ यूजुअल रिवार्ड। इन ऑर्डर टू मेटरलाइज एंड मैक्सिमाइज pollination, flower have developed set of attribute in which are aimed at attracting the pollinators called attractant। ये चीज़ हम बता दिया अभी, ठीक है, इसी को लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पोलिनेटेड बाई। तो इसका आंसर है बी, एकदम जो है एज इट इज़ जो है इससे उठा दिया है एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगला इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ कि विंड पोलिनेशन और एनेमोफिली, विंड पोलिनेशन और एनेमोफिली अकर्स इन। देखो जब विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है तो उसको एनेमोफिली बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, विंड पोलिनेशन जो होता है उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनेमोफिली बोलते हैं। अकर्स इन फ्लावर विच आर हैविंग सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी and numerous flower packed in inflorescence, it is a non-directional pollination। इसको याद कर लेंगे, इसी से भी क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है 21, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। डायोसियस मीन्स मोनोसेक्सुअल। तो देखो मोनोसेक्सुअल होगा तो ऑटोगामी नहीं होगा और जेनाइटोगामी नहीं होगा, ये चीज़ हम पहले बता दिए हैं। आंसर होगा क्या इसका? ए नंबर। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, थोड़ा पढ़ लेते। ऑटोगामी अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऑटोगामी बाइसेक्सुअल में होगा और जेनाइटोगामी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा। बट प्रेजेंट इन सेम प्लांट में होना चाहिए। डायोसियस कंडीशन इज ऑब्जर्व व्हेन यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन अ डिफरेंट प्लांट। इट प्रिवेंट द बोथ ऑटोगामी एंड जेनाइटोगामी। ये चीज़ हम बता दिए हैं, फिर एक बार बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सही नहीं है? ये बोल रहा है कि टपेटम हेल्प इन डिसेंस ऑफ एंथर। नहीं, ये नरिशमेंट के लिए होता है, तो पहले ऑप्शन गलत है, तो आंसर यही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए। दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि टपेटम का क्या काम है। टपेटम इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन एज वेल एज सोर्स ऑफ प्रीकर्सर फॉर पोलन कोट। बात समझ में आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो टपेटम का फंक्शन हम दे दिए हैं, देख लो। द फंक्शन ऑफ टपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ये याद रखेंगे। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइन। एग्जाइन क्या होता है? पोलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर होता है जो स्पोरोपोलिन का बना होता है और बहुत सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल टू इनसाइड द एंथर, ये भी याद रखेंगे। टपेटम हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन वॉल, यानी कि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है? तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला है, ये वाला है, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन करेक्ट नहीं यानी गलत। तो देखो पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पेसीज कैन जर्मिनेट ऑन अ स्टिग्मा और ऑफ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ सेम स्पेसीज कैन ग्रो इनटू स्टाइल। यही आंसर सही है, क्योंकि इसका आंसर दिया ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या कह रहा है कि पोलन ग्रेन यानी पोलन पेस्टिल इंट्रैक्शन के बारे में सुने हो ना, कि राइट टाइप ऑफ पोलन आएगा तभी वहाँ पे जर्मिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि पोलन ग्रेन
of different species are incompatible, so they fail to germinate. If pollen stigma pistil interaction compatible, the pollen grain hydrated and germinates shortly following लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। कहने क्या मतलब, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पोलन जो राइट टाइप का पोलन आएगा तो वहाँ पे पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होगा। ये पॉइंट को थोड़ा देख लेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पोलिनेटर बट जेनेटिकली सिमिलर इन ऑटोगामी। ये जो क्वेश्चन तो पीछे बताएं, तो इसमें जेनेटोगामी होगा, क्या होगा, डी नंबर। देखो जेनेटोगामी क्या होता है, लिखा है इट इज़ अ टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। ये देखो ये वाला, ये दूसरा फ्लावर है, फ्लावर प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, दूसरा फ्लावर से दूसरा फ्लावर में, ठीक है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, सेम फ्लावर में नहीं, दूसरे फ्लावर में। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, या फिर डिफरेंट प्लांट से भी हो सकता है लेकिन हमको याद नहीं रखना है, ठीक है। जेनेटिकली सिमिलर अगर प्लांट है तो डिफरेंट प्लांट से भी अगर ट्रांसफर होता है तब भी उसको जेनेटोगामी बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन इसको थोड़ा जान लो, ठीक है। तो इसका ये दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, जेनेटोगामी genetically so similar with autogamy because the pollen grain are born on the same plant, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following statement is not true, कौन सा सही नहीं है। pollen grain of the some plants causes severe allergy and bronchial affection in some people, ये तो सही है। the flower pollinated by fleas and birds secret fall odor to attract them, ये भी सही है। honey is made by bee by digesting pollen collected from flower, honey is made by bees by digesting pollen collected from flower, ये गलत है। pollen grain are rich in nutrient and they are used in the form of pterodense, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंसर क्या होगा, सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, हनी कैसे बनता है। हनी इज प्रोड्यूस बाय वर्कर बी, हनी कौन बनाता है, वर्कर बी, याद रखना ये पॉइंट। यूजिंग नेक्टर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये चीज़ याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है हनी प्रोड्यूस बाय, तो वर्कर बी। अगला क्वेश्चन है, द हाइलम इज स्कार ऑन द, तो आंसर है फ्रूट वेयर इट अटैच्ड टू पेडिसिल, fruit where style was present, seed where micropyle was present, seed where funicle was attached, यही पॉइंट पहले पर है, सेम पॉइंट है, ठीक है, ये वाला है टेस्ट। देखो क्या लिखा है, हाइलम इज ए स्कार फाउंड इन द सीड कोड थ्रू विच डेवलपिंग सीड आर अटैच्ड टू फ्रूट, सीड के लिए है वो। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड टू द एनिमल पोलिनेटर, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल, प्रोटीन पेडिसिल एंड स्टिग्मा एग्जॉस्ट, दूसरा बन गया कलर एंड लार्ज साइज फ्लावर। तो भाई ये आंसर इसका है ए नंबर, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में है, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड विच द एनिमल पोलिनेटर गेट। बात समझ में आया, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो सिनर्जिड सेल का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, आंसर होगा इसका सी। देखो ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, क्या है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, सिनर्जिड सेल में होता है। ये क्या करता है कि जो पोलन ट्यूब आता है उसको वो गाइड करता है एंट्री के लिए, बोलो आओ 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 आओ, फिर उसको अंदर खींच लेता है, ठीक है। ये क्या हुआ, पोलन, ये किसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल में जो गाइड करता है पोलन एंट्री को, पोलन ट्यूब की एंट्री को, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये पोलन ट्यूब आएगा यहाँ पे,
इसको वो गाइड करके अंदर ले लेगा, ठीक है। ए नंबर आंसर, ए सिनर्जिड सेल का ए नंबर आंसर कैसे होगा, ये तो गलत है। इसका आंसर सी होगा, ए नहीं होगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ, ठीक है। ये ए जो है गलत दिया हुआ, इसको कट कर दो, आंसर होगा इसका सी। बात समझ में आ गया? आ गया तो इसका थोड़ा अगला क्वेश्चन देखा जाए। जेनेटोगामी इन्वॉल्व इन, पहला फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलेन फ्रॉम अनदर फ्लावर बाय द सेम प्लांट, ये तो सही है। आंसर क्या होगा इसका, ए नंबर। ये देखो, यहाँ देखो, जेनेटोगामी देखो, जेनेटोगामी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में सेम प्लांट का। ऑटोगामी देखो, सेम फ्लावर से सेम फ्लावर में, ठीक है, ऑटोगामी। जीनोगामी देखो, जीनोगामी होता है डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट। ऑटोगामी, ये जेनेटोगामी क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। और जीनोगामी क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट। बात समझ में आया? क्लियर है भाई। अगला देखो, इसका ऑप्शन दिया हुआ है क्या, जेनेटोगामी इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये कितना बार आ गया, ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटोगामी और ऑटोगामी। और जीनोगामी तो सबको पता होता है, लेकिन जेनेटोगामी के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लेना कि क्या होगा कि सेम प्लांट होगा, ठीक है, और फ्लावर डिफरेंट होगा, यानी उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ पोलिनेशन होगा। तो जब दूसरे फ्लावर के साथ पोलिनेशन होता है तो एक तरह से फिजिकली बोल सकते हैं कि वो जीनोगामी है, और सेम प्लांट है तो उसको जेनेटिकली क्या बोल सकते हैं, ऑटोगामी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेल गेमेटोफाइट विथ लिस्ट नंबर ऑफ सेल पर्जन, सॉरी इसमें सबसे कम सेल किसे पर्जन होता है, ये बोलता है ना। तो इसका आंसर है लीलियम। क्या है, लीलियम। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू रिकॉग्नाइज द सुटेबल पोलन एट स्टिग्मा। यहाँ एट स्टिग्मा, यहाँ पे थोड़ा सा ये होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, यहाँ क्या होगा, एट स्टिग्मा, ठीक है। दूसरा है, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जर्मिनेट सेल, प्रोड्यूस नेक्टर, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। यही तो है, यही तो है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक्सप्लेनेशन देख लो इसका थोड़ा सा। फिलीफॉर्म एपरेटस हेल्प इन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड इन ओव्यूल। फिलीफॉर्म एपरेटस इज इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, कंप्रेसिंग अ कोर ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स इनक्लोज्ड इन द सिथ। देखो फिलीफॉर्म एपरेटस अगर हम लोग इससे कंपेयर करें ना ह्यूमन से, तो ह्यूमन में ओव्यूल होता है, ये सॉरी ओवरी होता है, फ्लोपियन ट्यूब में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, समझे। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, ये किसके लिए है, ये बोर्ड वालों के लिए। किसके लिए, जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है बना लेंगे, एक बार कॉपी में लिख के बनाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डू हायर प्लांट अल्सो शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इफ़ यस देन थ्रो विच मोल्ड मेथड। तो इस तरह से कितना टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। कोलन को डिफाइन करने के लिए बोला यहाँ पे, सेंगामी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इसको बनाएंगे, अलग से कॉपी बनाएंगे और इसको याद कर लेंगे। ये देखो, अगर ये आप बना लिए ना, आपको लिख के देते हैं हम, लिख के 90+ आपका आएगा स्कोर। उससे अगर कम आया तो फिर हमको बोलना, ठीक है। मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर उससे कम आया तो। आ ही नहीं सकता है, क्वेश्चन तो यही होता है, इससे आगे क्वेश्चन है ही नहीं। यही सब पूछता है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा और ये दे देगा इसमें, इसी क्वेश्चन को घुमा देगा और उसमें ऑप्शन दे देगा तो हो गया नीट का क्वेश्चन, और उसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया तो हो गया तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन, समझे। और ये क्या, शॉर्ट आंसर टाइप, वो वेरी शॉर्ट था, ये शॉर्ट आंसर टाइप है। और दूसरा क्या दिए हैं, वे शॉर्ट आंसर टाइप, ये दूसरे चैप्टर का, पहला चैप्टर का था, ये दूसरा चैप्टर का है। और अगला क्या, लॉन्ग आंसर टाइप, इसको बनाएंगे 5 नंबर का होता है, ठीक है। देखो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है ना, शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है उसमें 3 मार्क्स होता है,
और वेरी शॉर्ट होता है उसमें 1 मार्क्स होता है, ठीक है। कोई भी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का दो या बिहार बोर्ड का दो या यूपी बोर्ड का दो, जितना भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आगे कुछ होता ही नहीं। तो पूछेगा क्या? तुम आईएएस का एग्ज़ाम थोड़े दे रहे हो ये तुमको कॉन्सेप्चुअल कोई अलग से पूछेगा कहीं दूसरी जगह से लाके। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप देख लेंगे, वेरी शॉर्ट देख लेंगे। तो हमारा जो है इस तरह से हम हर एक चैप्टर का बनाएंगे क्वेश्चन, और आप जो है बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अलग कॉपी में बनाएंगे सब क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप, आपका 90% से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। आप प्लस जो हम एमसीक्यू बताएं उसको सही से ध्यान से पढ़ें। उसमें 30 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो है 100 के बराबर है, ठीक है। वो सारे के सारे नीट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उसमें मैक्सिमम चांस है कि अगले साल भी आने वाले इसमें उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना।